हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम राजस्थान सीईटी एग्जाम 2022 में पूछे गए मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था किसी डाइस यानी पासे की दो पोजीशन दे रखी है, तो हमें पूछा गया कि 5 के विपरीत वाले फेस पर कौन सा नंबर होगा। जब भी ऐसा हमें दे रखा हो, किसी भी डाइस की दो पोजीशन दे रखी है और उसमें एक नंबर कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, उस कॉमन नंबर्स को लेके क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की सुई की दिशा में नंबर्स लेते हैं। तो ये आ गया 2, 6 और 3। तो यहां हम लेंगे 2, 4, 1 और इस डाइस में लेंगे 2, 6, 3। इसका मतलब 4 के अपोजिट फेस पे 6 आएगा, 1 के अपोजिट आएगा 3। हमसे पूछा गया 5 के अपोजिट कौन सा आएगा। तो जब 4 के 6 आ गया, 1 के 3 आ गया, तो बचा कौन सा 2। तो 5 के जो अपोजिट फेस पे वो आएगा 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 320 और 350 के मध्य सम संख्या है यानी इवन नंबर का एवरेज यानी औसत क्या होगा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। जो मेन चीज है वो ये है बिटवीन 320 एंड 350 यानी मध्य। अगर ये कहता फ्रॉम 320 टू 350 यानी 320 से 350 के बीच हमें इवन नंबर का एवरेज पूछता, तो हम 320 भी लेते यहाँ पे और 350 भी लेते। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 320 और 350 के मध्य जितने भी इवन नंबर होंगे, सम संख्या होगी, उनका एवरेज निकालना है। तो हम देखते हैं 320 के बाद हमारा पहला नंबर कौन सा होगा इवन, वो होगा 322 और 350 से पहले बोल दे या आखिरी इवन नंबर इन दोनों के बीच का कौन सा होगा, वो होगा 348। तो अब हमें पता है एवरेज क्या होता है। किसी भी संख्या का एवरेज निकालना है किसी भी नंबर्स का, तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर का सम यानी योग अपॉन टोटल कितनी संख्या है। तो हमारा जो एवरेज है वो हो जाएगा सम ऑफ नंबर यानी सभी संख्याओं का योग या सभी इवन नंबर्स का योग। कहां से 322 से लेकर 348 तक की इवन नंबर्स का अपॉन टोटल कितने इवन नंबर है। ये अगर करेंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो हमें ये दोनों चीजें हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम नंबर निकाल लेते हैं कि कितने नंबर यहाँ पे 320 और 350 के बीच में इवन नंबर है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, हम क्या करते हैं, लास्ट नंबर यानी 348 माइनस फर्स्ट नंबर 322 अपॉन डिफरेंस। इवन नंबर है तो दो दो का डिफरेंस चलेगा, 322, 324, 326। तो डिफरेंस हमारा आ गया 2 प्लस 1 कर देंगे तो हमें टोटल नंबर मिल जाएंगे। तो 348 में से 322 को हम माइनस करते हैं तो हमें मिल गया 26 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हमें मिल गया 13 प्लस 1 यानी टोटल 14 नंबर इवन नंबर ऐसे है जो 322 से लेकर 348 तक है या फिर 320 और 350 के मध्य में है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इन सभी नंबर्स का 14 नंबर्स का टोटल कितना होगा। तो देखते हैं इसे। तो हमें जो नंबर है टोटल नंबर मिल गए 14। अब हम इनका सम निकालते हैं। तो सम के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर यानी 14 अपॉन 2 इंटू a यहाँ पे है फर्स्ट नंबर 322 था, तो ये हो जाएगा 322 प्लस n-1 यानी 14 माइनस 1, तो 14 माइनस 1 डिफरेंस कितना है यहाँ पे, वही 2 का। हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 7 इंटू 322 इंटू 2 यानी 644 प्लस 13 इंटू 2 26। इसे ऐड कर देते हैं तो ये मिल गया हमें 7 इंटू, ये हो जाएगा हमारा 10 7 670 इंटू 7, तो टोटल नंबर मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 0 जा 49 46 4690 यानी सभी जो 14 इवन नंबर है उनका जो सम है योग है वो मिल गया हमें 4690। अब हमें एवरेज निकालना है, बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या था, यहां से देख लेते हैं। एवरेज है टोटल नंबर्स का सम योग यानी 4
690 अपॉन टोटल नंबर, यानी कितनी संख्या है, कितनी संख्या है 14। एवरेज क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अपॉन टोटल कितनी संख्या है। तो योग तो ये हो गया और संख्या कितनी है, इसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो 14 3 जा 42, यानी ये मिल जाएगा हमें 335। तो हमारा आंसर हो जाएगा 335, यही हमारा आंसर होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो था कि अगर प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, डिवीजन का मतलब है प्लस, मल्टीप्लाई का मीन है माइनस और माइनस का मतलब है डिवीजन, तो इस सिंप्लीफिकेशन का मान क्या होगा। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। 124 डिवीजन का मतलब क्या है, यहाँ प्लस, तो हम यहाँ ले लेंगे प्लस। 32 माइनस का मतलब यहाँ डिवीजन, तो हम यहाँ लिख देंगे डिवाइड बाय 8। अब साइन है प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू, यहाँ इंटू का साइन है, इसका मतलब है माइनस, तो माइनस 11। इसे सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है, हम बॉड मास रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड। जब 32 को 8 से डिवाइड करते कितना मिलेगा 4, तो ये हो जाएगा 124 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 11। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 8, तो 124 प्लस 8 माइनस 11। दोनों को जोड़ देते हैं, 124 प्लस 8 132 माइनस 11, हमें मिल जाएगा 132 माइनस 11 इक्वल्स टू 121। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा गया था वो था कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, यानी ट्रायंगल है। तो सॉल्व करते हैं। तो हम ये वाला रेक्टेंगल वाला पार्ट ले लेते हैं पहले इसमें से। जब भी रेक्टेंगल के अंदर हमें ट्रायंगल फाइंड आउट करने हो कितने त्रिभुज है, तो हम क्या करते हैं, इन त्रिभुजों को काउंट करते हैं 1 2 3 4, और इसके अंदर टोटल जो त्रिभुज की संख्या होगी वो इन 4 की डबल हो जाएगी, यानी 8। अब देखते हैं ये त्रिभुज वाला पार्ट। जब भी कोई त्रिभुज दे रखा है और हमें इसके अंदर टोटल त्रिभुज फाइंड आउट करना है, तो हम देखते हैं बेस पे कितने त्रिभुज है, 1 2, यानी इस फिगर में टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे 1 + 2 यानी 3। इसमें पूरे में हो गए 3 त्रिभुज, तो हम ये ऐड कर देते हैं 3। इसके अलावा इसमें जो डिफरेंस है डायग्राम में वो है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। इस लाइन के कारण इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 और 2, और इसके कारण 1 और 2, यानी 1 2 3 4 त्रिभुज और हमारे पास इसमें है, तो इसमें ऐड कर देते हैं 4। इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 8 + 3 + 4 यानी 15। तो ये हो जाएगा हमारा 15 आंसर। इस आकृति में टोटल त्रिभुज हो गए 15, ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 20% है। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज है वो मूलधन का 20% है, तो ये मूलधन के बराबर कितने वर्षों में हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है, तो हमें देखना है कि 5 साल में जब 20% हो जाएगा तो मूलधन के बराबर ब्याज कब होगा, जब ये 100% हो जाए। तो हम क्या करें, 5 वर्ष में 20% हुआ तो 10 वर्ष में कितना हो गया 40%, 15 वर्ष में 60%, 20 वर्ष में 80%, तो ये 25 वर्ष में कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा मूलधन का, यानी उसके बराबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स। और शॉर्ट में करना चाहे तो ये 20% हमें मिलता है 5 वर्ष में, तो 100% करने के लिए क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 25 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 वर्ष हमारा दे रखा है आंसर डी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो डायरेक्शन टेस्ट का यानी दिशा संबंधी क्वेश्चन था, रीजनिंग का। तो जब भी हम दिशा संबंधी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऊपर की तरफ हम लेते हैं उत्तर, इसके जस्ट अपोजिट लेंगे दक्षिण। जब भी आप उत्तर की तरफ फेस करेंगे तो आपके राइट साइड में होगा पूरब यानी ईस्ट, और उसके अपोजिट होगा पश्चिम यानी वेस्ट। तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट। क्वेश्चन कहता है कि ए 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व हमने किधर लिया है, इस तरफ। तो हम मान लेते हैं जो भी ए है वो पूर्व की तरफ चल रहा है, कितने किलोमीटर 10 मीटर।
10 मीटर चलना है, फिर वह 10 मीटर अपने दाईं ओर जाता है। दाएं का मतलब होगा अपना राइट साइड, ठीक है। तो 10 मीटर अपने, जब उसका फेस इस डायरेक्शन में होगा, अब वो राइट साइड में घूमेगा। तो जब इधर फेस होगा तो राइट कौन सा होगा, ये वाला। तो दाई तरफ घूमता है और कितना चलता है, 10 मीटर। फिर से ये राइट घुमा और ये चला 10 मीटर। आगे देखते हैं, फिर ये कह रहा है फिर हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर वह क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है। हर बार बाएं घूमता है, बाएं का मतलब लेफ्ट साइड। जब उसका फेस इधर है तो लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा। तो अभी लेफ्ट बार बार 3 बार बाया घूम रहा है। कितना घूम रहा है, पहले घूमा 5, फिर बाया घूमा और चला 15, फिर ये 15 चला और उसके बाद फिर बाया यानी लेफ्ट घूमा और चला 15, यानी इस जगह आ गया, ठीक है। तो लास्ट में पूछ रहा है कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो हम देखते हैं ये इसका प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट था, यहां से कितनी दूरी पर है हमें ये फाइंड आउट करना है। ये टोटल 15 थी, 15 में से ये 10 गया तो कितना बच गया, 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 मीटर की दूरी पे ये अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। ये कह रहा है यदि x की आय यानी इनकम y की आय से 10% अधिक है तथा y की आय z की आय से 20% कम है, तो x y z की अनुपातिक यानी हमें निकालना है इन तीनों की जो आय है, इनकम है, उसका रेशियो। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो हम क्या देखते हैं, हमें दे रखा है कि x की आय y की आय 10% अधिक है, यानी x का हमें पता है कि 10% ज्यादा है y से। सेकंड, y की आय z से 20% कम है, तो हमें ये पता चल गया कि y की z से 20% कम है। तो हमें किसके बारे में नहीं पता, z के बारे में। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि z की जो इनकम है वो है 100। तो अब देखते हैं y की कितनी हो जाएगी, y की आय z से 20% कम है। तो जब 100 से हम 20% कम करेंगे तो y की आय हमें मिल जाएगी 80, 20 कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है x की जो इनकम है वो y की इनकम से 10% ज्यादा है। 10% ज्यादा है, इसका मतलब क्या करता है, 100 में 10 ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 110 अपॉन 100 इंटू किसकी आय से, y की इनकम से। y की इनकम कितनी है, 80। तो हमें मिल जाएगा 11 इंटू 8 यानी 88, 88। ये मिल जाएगी हमें x की इनकम। हम क्या करना है, इन तीनों की इनकम का रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू हो जाएगा 88 रेशियो 80 रेशियो 100। इसको हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 22 रेशियो 20 रेशियो 25। अभी वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारा जो आंसर। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे ही आपके लिए कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।